हाय दोस्तों, मुर्मू फिक फॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में कुछ मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, उसे आप ज़रूर देखिए। बहुत दिन के बाद मैं लोगों के सामने मैं वीडियो ला रहा हूं। फार्मिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, तो चलिए दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देख पा रहे हैं पीछे फार्म दिख रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इस तरह दिख रहा है फार्म, दिख पा रहे हैं। इधर सुअर है, अंदर में सुअर है दोस्तों। देख पा रहे हैं दोस्तों, इधर पुआल वाल दिया हुआ है, पुआल दिए हुए हैं। ये ठंडा से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी और ठंडा बहुत ज़ोर से चल रहा है। फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर में भी है कुछ बच्चे। दोस्तों देख पा रहे हैं बच्चे यहाँ पे हैं, और लगता है एक या दो बच्चे डेड कर गए हैं, मर गया है। ये बच्चा मर गया है। देख पा रहे हैं ये बच्चा मर गया है। देख पा रहे हैं ये बच्चा मर गया है, आज रात को ही मर गया। और ये भी काफ़ी कमज़ोर है, ये भी काफ़ी कमज़ोर है, और ये भी मर गया। दो बच्चे डेड कर गए, और दोस्तों वो भी ज़िंदा नहीं रहेगा, वो भी डेड कर जाएगा। क्योंकि जिस सिचुएशन में है, जिस स्थिति में है, उसको नहीं बचा पाएंगे। पिग फार्म में यही एक नुकसान होता है कि आप देखभाल बढ़िया से नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट बढ़िया से नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान झेलने को मिलेगा। और देखते हैं बाकी बच्चे किधर गए, बाहर तरफ निकल गए हैं वो सब। इधर ये जो दिख रहा है ये ब्लैक वाइट, और ये वाइट वाली ये लार्ज वाइट है। और इधर जो है बाकी जो दिख रहा है कमज़ोर वो टीएनडी का है, टीएनडी नस्ल का है। एक तो ऐसे ही बच्चे मिल नहीं रहे हैं, और ऊपर से क्या हालत हुआ है मेरे फार्म में। अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। हमको लगता है ये प्रॉब्लम जो हुआ है बहुत ही परेशानी वाली बात है, कि आपका सपना बहुत आगे तक दिखने का बना चुका हुआ रहेगा, और ये नुकसान मुझे हो रहा है। तो पहले का जानवर तो नहीं रहा दोस्तों, वो तो एक टाइम सब मैंने बेच दिया था, और फिर से ये दूसरा जगह से खरीद के लाया हुआ ये सब जानवर है, और वही जानवर पाल रहा हूँ। तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि मैं तो बहुत दिनों से फार्मिंग कर रहा हूँ, लगभग मेरा 5 साल होने चला। मतलब फिर मैं 2019 से स्टार्टिंग किया था, लगभग 5 साल हो गया है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे नुकसान हुआ। तो सोचिए, व्यक्ति नए फार्मिंग करना चाहते हैं, उनका क्या हाल होगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, ट्रेनिंग की हुई है। अच्छे बड़े बड़े फार्मर के साथ भी मेरा संपर्क है, उन लोग से भी बातचीत होते रहता है। तो फिर भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश करते रहता हूँ। अभी जो डेट हुआ है ये जानवर, अभी जो डेट हुआ है
ये ठंड की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। ठंड लग गई है, ठंड लग गई होगी, वही और बढ़ते गया और धीरे धीरे रिएक्शन करते गया और डेथ के कगार पे पहुंच गया। तो दोस्तों ये जानवर अचानक नहीं मरा है, ये अचानक डेथ नहीं किया है। मैंने ट्रीटमेंट कम से कम 2-3 सप्ताह से इलाज कर रहा था और ये धीरे धीरे और कमज़ोर होते गया और कमज़ोर होते गए बाद खाना पीना छोड़ दिया जानवर, खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे कमज़ोर होते गया और अब डेथ हो गया। तो जितने भी जानवर आप लोगों ने देखा, जानवर एक साथ ही लाया था और उसमें लार्ज वाइट भी है और टीएनडी भी है। तो लार्ज वाइट का कुछ अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी बढ़िया दिख रहा है और खाता पीता भी बढ़िया ही है। उस टाइम ठीक ठाक ही था। तो यहाँ लाने के बाद ही धीरे धीरे खाना पानी कम करने लगा। तो जब लाया था उस टाइम दूसरे फार्म से अब लाते हैं तो उस टाइम तो ऐसे ही उचित बनता है कि उसका डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डीवर्मिंग मैंने कर दिया था। डीवर्मिंग करने के बाद ग्रोथ के लिए भी मेडिसिन चला दिया था, तो उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। जिससे जैसे जानवर का हालात ख़राब होने लगा तो के हिसाब से मैं ट्रीटमेंट देने लगा। तो दोस्तों उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ काम नहीं किया, कुछ दिखने को कुछ सुधार नहीं हुआ। जबकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो लार्ज वाइट लाया हूँ, लार्ज वाइट भी है साथ में। लार्ज वाइट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लार्ज वाइट बिंदास खाता है, ग्रोथ भी बढ़िया दिख रहा है, फुर्ती भी है, चलता फिरता भी बढ़िया है, खेलता कूदता भी बढ़िया है, उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ब्लैक में जो है, जो दिख रहा है टीएनडी नस्ल का, वो ऐसा कमज़ोर हो गया है कि खाना पीना खा ही नहीं पा रहा है और खाने के लिए भी कोई कमी नहीं है मेरे पास। जब किसी तरह कोई दिक्कत रहता है तो घर में भी मैं चावल बना देता हूँ, फ्रेश चावल इन लोगों को खाना बना देता हूँ। और मेरा होटल से भी आता है, होटल बेस्ट आता है, होटल बेस्ट भी बढ़िया बढ़िया बहुत प्रोटीन वाला खाना आता है, होटल बेस्ट भी मिलता है। तो खाने के लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा ताज्जुब की बात मुझे तो लग रही है। और इससे पहले मैं और भी लोकल में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, कहीं भी कोई शुगर लिया हुआ रहता है तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है गांव वालों को, जो जिनके पास शुगर रहता है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए हमको ले जाता है, ट्रीटमेंट मैं कर देता हूँ। तो उन लोग का जानवर को तो मैं ठीक कर लेता हूँ और ठीक किया हुआ भी हूँ। लेकिन अभी इस वक्त जब अपना फार्म में ये चीज़ हो रहा है, ये दिक्कत आई है, तो इस चीज़ को मैं नहीं कर पाया और दिमाग से बाहर है कि ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे कांटेक्ट में अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं और बातचीत भी होती है। किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो सीधे मैं फ़ोन करके प्रॉब्लम बताता हूँ तो सॉल्यूशन हो जाता है और ट्रीटमेंट हमको बता देते हैं, मैं अपने से ट्रीटमेंट करता हूँ। दोस्तों मेन मुद्दा बात करने का ये है कि मैं ये बच्चा जो लाया था एक लोकल फार्मर भाई के पास से लाया था। उसका मेरे जैसा फार्म भी नहीं था, कच्चा उच्चा और बहुत साधारण सा फार्म बनाया हुआ था और जैसे तैसा जानवर भी दिख रहा था। तो उस टाइम जब मैं लाया था, उस टाइम वहाँ का मेंशन नहीं करूँगा, जो हुआ सो हुआ। बच्चा कमज़ोर ही दिख रहा था, लेकिन उस टाइम हमको कहीं भी बच्चा नहीं मिल रहा था, कहीं भी जानवर हमको नहीं मिल रहा था। तो मजबूरी में हमको लेना पड़ा और थोड़ा सा दूर में ही जाके हमको लेना पड़ा, काफ़ी डिस्टेंस था, काफ़ी दूर में जाके हमको लाना पड़ा था बच्चा। तो जाने के बाद खाली हाथ आना अच्छा नहीं समझा, तो मैंने सोचा आया हूँ तो चलो लेके ही चलते हैं। और मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का, मुझे गर्व था कि मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं जैसे तैसे जानवर को भी मैं ट्रीटमेंट करके या दवा मेडिसिन चला के मैं उसको तैयार करके मैं से कमा सकता हूँ।
लेकिन वैसा नहीं हुआ, बल्कि जो अच्छा जानवर था वो भी बिगड़ गया, ख़राब हो गया और अभी नुकसान देखने को मिल रहा है। और एक बात, जो लड़का जिस लड़के के पास मैं लाया था जानवर, वो वीडियो कॉल में बढ़िया बढ़िया जानवर दिखाया था, बढ़िया ज़्यादा वज़न का दिखाया था, बढ़िया जानवर दिखाया था। और जब गया तो वो जानवर मुझे दिखाया ही नहीं। तो ये धोखा किया था वो लड़का। और है कि कहीं भी नहीं मिल रहा है तो यही जानवर मैं लेके जाऊंगा। वही जानवर सब लेके आ गया और खाने के लिए बच्चा मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी बहुत दिक्कत हो गया था। बच्चा कहीं भी पता कर रहे थे, कहीं भी बढ़िया नस्ल का नहीं मिल रहा था। मिल भी रहा था तो बहुत हाई रेट में, तो पैसा ज़्यादा लग रहा था। तो किसी तरह पता चला तो वहाँ बात हुआ तो 3000 पीस पर पीस के हिसाब से बात हुआ और मैंने 7 पीस लाया। 7 पीस जानवर लाया और 7 पीस में हमको लगता है अभी 1 पीस भी नहीं बचा पाऊँगा। ये हालत हो गया है। तो काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। पहली बार बहुत दिन के बाद ये नुकसान देखने को मिल रहा है। फिर भी हार नहीं मानना है। ये नस्ल ऐसा, ये इस नस्ल में ऐसा हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है तो और दूसरा नस्ल देखेंगे। बढ़िया नस्ल चयन करके देखना है। जब इस फील्ड में जब आए हुए हैं और कर रहे हैं तो इतनी आसानी मैं छोड़ दूँ, छोड़ना नहीं है। और भी नस्ल है, और भी ट्राई करके देखेंगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, कहीं भी आप लेते हैं तो ब्रीड बढ़िया होना चाहिए। ब्रीड का सिलेक्शन कीजिए, ब्रीड का सही चुनाव कीजिए। इसका चमक हो, बढ़िया फुर्ती हो, ग्रोथ बढ़िया दिख रहा हो। ऐसा जानवर, ऐसा बच्चा देख के आप फार्मिंग कर सकते हैं। और कहीं भी आपको कमज़ोर बच्चा मिल रहा है या कभी ना लाएं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक तो नए फार्मर होंगे, नए जो फार्म करने के लिए सोचे होंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा और जो कमज़ोर बच्चा है उसको सुधारने में भी वो सक्षम नहीं हो पाएंगे, उनको जानकारी नहीं हो पाएगा। जब हमसे नहीं हो पाया, हमको भी बहुत जानकारी है दवाई का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। तो नए फार्मर जो होंगे, करना चाहते हैं छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, ऐसा नुकसान देखने को मिलेगा कि दोबारा आप करने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जोहार।